हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट थर्ड में स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स का इंट्रोडक्शन करने से पहले देखिए, हम 12th तक की बेसिक क्लास में बायोलॉजी में या वैसे जनरली हम अमीनो एसिड्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। यहाँ हम थोड़ा सा इसको डिटेल में लेंगे। इसमें प्रोटीन नाम जो है, अमीनो एसिड जो है, ये इसमें प्रोटीन से बने हुए होते हैं। इसमें प्रोटीन नाम ग्रीक शब्द प्रोटियोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है फर्स्ट। यानी कि इन समस्त यौगिकों को यह नाम हम प्रोटीन नाम हम इसलिए देते हैं क्योंकि इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं में ये लाइफ यानी जीवन को स्टार्ट करने की जो मुख्य कड़ी है वह प्रोटीन से मिलके बनी है। जंतुओं के शरीर का मुख्य भाग प्रोटीन ही होता है, जैसे कि हमारी स्किन, मसल्स, ब्लड, कुछ वेन्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये सभी क्या प्रोटीन से ही मिलके बने होते हैं। और मानव शरीर के लिए केवल न्यूक्लिक अम्ल ही ऐसे होते हैं जो प्रोटीन से अधिक महत्व के होते हैं, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए जीव की आनुवंशिकता को नियंत्रित करते हैं और प्रोटीन के सिंथेसिस को भी निर्देशित करते हैं। आरएनए और डीएनए दोनों मिलके प्रोटीन का निर्माण भी करते हैं। इसमें और हम देखेंगे, रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन जो हैं वह क्या होते हैं, उच्च बहुलक होते हैं। कैसे कि और इनकी एकलक मोनोमर इकाई अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड होती है। अमीनो एसिड, फिर उससे पेप्टाइड, पेप्टाइड से पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन। ठीक है ना। तो प्रोटीन के एक अणु में सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या तक अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। इस पूरे डिस्कशन से हमें पता चलता है कि प्रोटीन जो है वह उसकी जो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है अमीनो एसिड्स। जिस तरह मानव शरीर की हम कोशिका मानते हैं, वैसे ही प्रोटीन की है अल्फा अमीनो एसिड्स। यहाँ हम अमीनो एसिड को डिस्कशन में लेंगे। किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के एल्किल मूलक के, देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके एल्किल मूलक के हाइड्रोजन परमाणु को अमीनो NH2 ग्रुप द्वारा विस्थापित करने से बने कार्बोक्सिलिक अम्लों को अमीनो एसिड कहते हैं। कितना इजी है, जैसे एसिटिक एसिड है तो इसको हम HCH2CH ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इसमें से एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दें किससे, NH2 के थ्रू, तो आपके पास अमीनो एसिटिक एसिड, यानी ये दो कार्बन एटम है ना, इसलिए एसिटिक एसिड, और ये अमीनो, तो इसे हम अमीनो एसिटिक एसिड कहते हैं। अमीनो समूह की स्थिति के अनुसार इन्हें हम अल्फा, बीटा एंड गामा से भी समझ सकते हैं। इनकी कार्बन संख्या में 2 या अधिक अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उन्हें हम किस तरह से समझेंगे, देखिए इसे हमने कहा है, इसमें फर्स्ट वाले में एक ही अमीनो ग्रुप है और एक ही CH3, तो इसे अल्फा अमीनो एसिड। और दूसरे वाले में अमीनो ग्रुप देखिए, कार्बन से काउंट करें तो यह है कौन से, थर्ड वाले पे, तो इसे हम बीटा या 3 अमीनो प्रोपेनोइक एसिड कहते हैं। कुल मिलाकर 23 ऐसे अमीनो एसिड ज्ञात हैं जो कई तरह से, टोटल 23, जो कई तरह से कई कॉम्बिनेशन में जुड़कर प्रोटीन के मॉलिक्यूल बनाते हैं। एक जंतु को चलाने के लिए कम से कम 10-20 हज़ार किस्मों के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इन प्रोटीन अणुओं में पाए जाने वाले अमीनो अम्लों का संश्लेषण समस्त जीवों, पौधों तथा जंतुओं में होता है, लेकिन कुछ हायर स्पीशी होती है, उनमें अमीनो अम्लों का संश्लेषण नहीं होता। तो कुल मिलाकर ऐसे अमीनो अम्लों की संख्या 10 है। उन्हें हम अनिवार्य अमीनो एसिड कहते हैं। यह अमीनो अम्ल शरीर को चलाने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं
और इनसे कभी कभी इंसान की मृत्यु भी हो जाती है इनकी कमी से। चूँकि ये 10 अमीनो एसिड जो हैं शरीर में संश्लेषित नहीं होते, अतः इन्हें हम भोजन से हमें प्रोवाइड कराना पड़ा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अमीनो एसिड जो हैं शरीर में बहुत यूज़फुल हैं और इनको हमें शरीर को चलाने के लिए एनर्जी के पर्पज़ से भी इनकी आवश्यकता होती है। और सभी अमीनो एसिड हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, कुछ स्पेसिफिक होते हैं जो हमें बाहर से भी लेने पड़ते हैं और जो जिनका संश्लेषण हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता है। उन अमीनो एसिड्स को हम कहते हैं अनिवार्य अमीनो एसिड्स। ये एक टेबल बता रही हूँ मैं आपको। इस टेबल में देखिए कुछ अमीनो एसिड्स के नाम दे रखे हैं, जैसे आर्जिनिन। ठीक है, आर्जिनिन वाला जो अमीनो एसिड्स है इसे ARG या शो किया गया है, जिसमें आप इसका फॉर्मूला है, साथ ही हिस्टिडिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, यह सब NH2 ग्रुप के व्युत्पन्न वाले माने जा सकते हैं। लाइसिन, मैथियोनिन, फेनिलएलनिन है ना, फेनिल ग्रुप है, और थ्रियोनिन। देखिए थ्रियोनिन और फेनिलएलनिन में आप देख पा रहे हैं कि इसमें बेंजीन लिंक की वजह से इसमें डिफरेंस आया है। और देखिए ट्रिप्टोफैन, वेलिन, तो ये इस टाइप के अमीनो एसिड्स हैं जो हमें बॉडी में ज़रूरी होते हैं और हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। अब आता है अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन। तो अमीनो एसिड को हम उनके ग्रुप के बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं कि कितने कितने टाइप्स के होते हैं। तो अमीनो अम्ल में विद्यमान अमीनो समूह जो होता है वह क्षारीय प्रकृति का होता है, ये तो क्लियर है। यह अमीनो समूह जो है ये क्षारीय प्रकृति का होगा, जबकि कार्बोक्सिलिक समूह क्या होगा, ये तो एसिड और ये बेसिक नेचर का। इन दोनों समूहों की सापेक्ष स्थिति के आधार पर इन्हें अल्फा, बीटा, गामा में क्लासिफाई किया गया है। देखते हैं किस तरह से। चूँकि अमीनो अम्लों का अध्ययन प्रोटीन के रेफरेंस में किया जा रहा है और प्रोटीन में केवल अल्फ़ा अमीनो एसिड ही पाए जाते हैं, अतः हम किसकी स्टडी करेंगे यहाँ जनरली, अल्फ़ा वाले ग्रुप की। अल्फ़ा अमीनो अम्लों में अमीनो अम्लों व कार्बोक्सिलिक समूह की स्थिति के आधार पर इनको कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम लेते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड में एक अमीनो समूह और एक कार्बोक्सिलिक समूह होगा, तो इस तरह से ये इक्वल है, तो ये है न्यूट्रल या उदासीन अमीनो अम्ल कहलाते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अपने ग्लाइसिन, ठीक है, जिसमें यहाँ आर की जगह क्या आ गया है, सिर्फ H। फिर एलेनिन, जिसमें आप देखिए ये आर की जगह मैथिल ग्रुप आ गया है। ठीक है, तो यह बहुत ही सिंपल अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है, जिसको हम उदासीन कहते हैं क्योंकि एक एसिडिक ग्रुप और एक बेसिक ग्रुप है। दूसरा है एसिडिक अमीनो अम्ल। एसिडिक अमीनो अम्ल में हम देखेंगे कि इस अणु में एक अमीनो ग्रुप, ठीक है, और 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें एसिडिक वाला पोर्शन ज़्यादा हो गया और बीच में यह वेकेंट में किसी भी लॉन्ग चेन आ सकती है। इसका एग्जाम्पल है, देखिए फर्स्ट एस्पार्टिक एसिड, जिसमें आप देख रहे हैं एक CH2 ग्रुप आया है एक्स्ट्रा। फिर ग्लूटामिक एसिड, उसमें 2 CH2 ग्रुप आए हैं, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। तो यह हुआ अपना कौन सा, अम्लीय अमीनो एसिड ग्रुप। दूसरा है क्षारीय अमीनो अम्ल। क्षारीय अमीनो अम्ल में क्या होगा कि 2 अमीनो ग्रुप है ना, 2 अमीनो ग्रुप ये और एक एसिडिक ग्रुप, तो इस वजह से इसमें बेसिक वाला कैरेक्टर ज़्यादा हो गया और बीच में वेकेंट इस प्लेस पे आपके वही चेन आ जाएगी। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है लाइसिन, जिसमें CH2 के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, और आर्जिनिन। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन देखा।
साथ हम देख रहे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड में आप देखिए ग्लाइसिन के अलावा अल्फ़ा अमीनो अम्ल किरैल होते हैं। किरैल मतलब कि ऐसा कार्बन एटम जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप या एटम के थ्रू सेटिस्फाइड होती हो, वह किरैल होता है और उसकी मिरर इमेज एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होती है। तो इसमें जब हम देख पा रहे हैं तो देखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड में कार्बन का एक वैलेंसी आपके किससे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, एक हाइड्रोजन से, एक एल्डिहाइडिक ग्रुप से और एक एल्कोहलिक ग्रुप से सेटिस्फाइड हो रही है। तो ग्लाइसिन के अलावा सभी अल्फा अमीनो एसिड किरैल होते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लाइसिन में तो 2 हाइड्रोजन एटम हो गए ना सेम, ग्लाइसिन में दोनों सेम हो जाते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं, जबकि दूसरों में क्या एक एल्किल ग्रुप से संतुष्ट होता है। अब प्राकृतिक अल्फा अमीनो अम्लों का एल विन्यास होता है, यानी कि ये देखिए OH ग्रुप जो है वह इसके लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है, तो ये एल अर्थात NH2 समूह एल ग्लिसरॉल्ड के हाइड्रोक्सिल समूह के सापेक्ष बाईं तरफ होता है। इसके अपेक्षा में ये बाईं तरफ है, इसलिए एल ग्लिसरॉल्डिहाइड कहलाता है। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने अमीनो एसिड की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करी कि ये क्या होते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि ये हाइड्रोजन परमाणु को अमीनो समूह द्वारा विस्थापित करने से बने कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, ठीक है ना। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट कि 10 अमीनो अम्ल होते हैं जो एसेंशियल होते हैं, जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। ये उनकी टेबल है। साथ ही हमने इनको क्लासीफाई किया इनके ग्रुप्स के बेस पे, उदासीन, क्षारीय और अम्लीय। उदासीन में एक एसिडिक और एक बेसिक यानी NH2 और एक और कार्बोक्सिलिक एक, तो ये आपका उदासीन जिसका एग्जाम्पल है ग्लाइसिन। दूसरा है अमीनो एसिड वाला अम्लीय वाला, तो उसमें 2 एसिडिक ग्रुप और एक बेसिक होगा, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एस्पार्टिक एसिड। क्षारीय अमीनो अम्ल जिसमें 2 NH2 ग्रुप होंगे और एक और, तो इसका हो गया लाइसिन। फिर इसके बाद में इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम देख रहे हैं कि ग्लाइसिन के अलावा सभी अमीनो अम्ल क्या होते हैं, अल्फा अमीनो अम्ल किरैल होते हैं। बाकी क्योंकि ग्लाइसिन में 2 हाइड्रोजन एटम है तो हम उसको कंसीडर नहीं कर पाएंगे। और इस तरह से हमने अभी की क्लास में अमीनो एसिड की बेसिक स्टडी को करा है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी फर्दर स्टडी करेंगे। ओके।